स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी प्रीवियस ईयर के पेपर का हल। 2013 का ये पेपर है और इसकी परीक्षा 15/1/2015 को हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो में कुल 125 प्रश्न हैं। 125 प्रश्नों में से आप कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय देवनारायण शाही। डी विकल्प सही होगा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा, अंथवा है लेकिन अथवा होना चाहिए। अथवा व्याकरण की दृष्टि से अवयव है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले हैं हित हरिवंश। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? ये जो गीत है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, कार्नेलिया कहती है। कार्नेलिया, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, बिहार स्टेट सेकंड पेपर की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? नहीं है और है पे आपको विशेष ध्यान देना है। कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, ये तो है। कौड़ा के लिए भवभूति, ये भी है। अलंकार के लिए भामा, ये भी है। वक्रोध के लिए क्षेमेंद्र नहीं है। वक्रोध के लिए जो है कुंतक है। अगला है, गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 बैसोड़ों की वार्ता। साथ ही साथ 252 बैसोड़ों की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ की रचना है और यह जीवन वृत्त है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद की परिभाषा में सबसे ज्यादा परिभाषा यही पूछी गई है, तो यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नहीं है, नहीं, यहां होना चाहिए है। किस उपन्यास में है? ठीक है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख जो है कब तक पुकारूं, इस उपन्यास में है और यह जो है रांगे राघव का है। नटों के जीवन का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। निम्न में हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत ये लिखने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह इनका इतिहास ग्रंथ है। किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। अ उपसर्ग वाला शब्द है अभाव। अभिमान में अभी है, अनजान में अन उपसर्ग है, अवमान में अ उपसर्ग है। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रश्न संख्या 12 है। अहेतुकी का शुद्ध रूप अहेतुकी होगा। वर्तनी की दृष्टि से बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। द्वंद्व समास हो जाएगा आपका पाप पुण्य। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं विष्णु स्वामी। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य के दर्शन का नाम बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। सी विकल्प सही होगा। अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिधन एक, इसमें यण संधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कृतलता, कृतपताका, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इसमें व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, यह दामोदर शर्मा की रचना है और यह व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर ये ज्योतिश्वर ठाकुर का है। चर्यापद समर्पा का है। कृतलता कृतपताका ये विद्यापति का है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनामा, अपने अपने, अजनबी, बोध और समुद्र। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है भीष्म साहनी कृत तमस।
ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो ब्रजभाषा का जो क्षेत्र नहीं है वह सरगुजा है। सरगुजा जो है यह छत्तीसगढ़ी बोली जाती है सरगुजा क्षेत्र में। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण जो है भूषण की रचना है और इसमें अलंकारों का विवेचन मिलता है। अलंकारों की संख्या 105 है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का विवेचन है? तो 105। फणीश्वरनाथ रेणु कौन सी कहानी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी का नाम है रसप्रिया। रसप्रिया यह रेणु की कहानी है। रसिक प्रिया तो ये केशवदास का है। रस आकेटक कुबेरनाथ राय का है। प्रिया नीलकंठी भी उन्हीं का है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग का नाम है नवम सर्ग, जिसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी और इसी रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? रेखाचित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कठगुलाब। कठगुलाब जो है यह मैत्रेयी पुष्पा का है और यह रेखा चित्र नहीं है। पुरानी स्मृतियाँ, क्षण बोली कण मुस्काए, रेखाएं बोल उठी, ये तीनों रेखा चित्र हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द जो कहलाएगा वह है सार्वभौमिक। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का ये उपन्यास है। पूछा गया है किस पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। बेविकल्प सही होगा। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल के नामकरण और आदिकाल के नामकरण अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अलंकृत काल नाम देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता से। सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी कृति है? सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह जो कृति है सुरेंद्र वर्मा की है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण किससे संबंधित है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दूसरा चौथा। ठीक है, और पहला, तीसरा और पांचवा यह अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो मापा ना जा सके उसके लिए हो जाएगा अपरिमेय। निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो काव्य निर्णय भिखारीदास सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र ये भी सही है। रस विलास चिंतामणि ये भी सही है। भाव विलास केशवदास ये गलत है। भाव विलास केशवदास का नहीं है, ये देव की रचना है भाव विलास। भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? भारतेंदु की यात्रावृत्त संबंधी रचना का नाम है सरयू पार की यात्रा। मेहदावल की यात्रा भी इन्हीं की रचना है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। मगही मैथिली ये बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। अब बघेली और छत्तीसगढ़ी ये अवधी के हैं। बुंदेली ये ब्रज के हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका का नाम? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्र, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बेविकल्प शुष्क। निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरापा को राहुल शंकरतायन ने माना है और पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ, तो इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है?
कई बार ये कथन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ वैज्ञानिक कृपालु अनुवाद। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो अनुवाद जो है यह प्रत्यय रहित शब्द है। स्वप्न का विलोम क्या होगा? स्वप्न, तो स्वप्न का हो जाएगा जागरण। कुटिल का विलोम शब्द क्या है? कुटिल, तो कुटिल का हो जाएगा रिजु। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके सही हों। 125 में आप कम से कम 120 प्लस प्रश्न सही करें। पुरुष शब्द का विलोम है। पुरुष का विलोम क्या होगा? कोमल। यहाँ पुरुष नहीं है, परस होगा। ठीक है, पुरुष का स्त्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पुरुष नहीं है, वर्तनी में अशुद्धि है, परस होगा। अगला प्रश्न है, ओछे की प्रीति बालू की भीत का भाव क्या है? ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ आपको बताना है। ओछे की प्रीत बालू की भीत, तो इसका अर्थ हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। बालू की कोई दीवार नहीं होती है। आवाहन का विलोम शब्द क्या है? आवाहन प्रश्न संख्या 45 और इसका विलोम हो जाएगा विसर्जन। खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम ये रचना है रहीम की। ये विकल्प सही होगा। निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? कौन सी पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, ये सही है। पहल ज्ञान रंजन, ये भी सही है। तद्भव अखिलेश, ये भी सही है। दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, ये गलत है। दस्तावेज का विश्वनाथ प्रसाद तिवारी होगा। उपजाऊ का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 48, तो उपजाऊ का हो जाएगा उसर। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। देश विभाजन की त्रासदी या झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक प्रश्न संख्या 50, तो घोटक का तद्भव रूप हो जाएगा घोड़ा। बाकी है अश्व, तुरंग, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 51 है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है ये पूछा गया है। तो इसमें हीलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय, ये तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, लेकिन मूल रूप से अगर उपन्यासकार की बात की जाए या प्रवर्तक की बात की जाए तो जैनेन्द्र का नाम आता है। बी विकल्प सही होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। इसमें सार्थक लघुत्तम इकाई की बात हो रही है तो आपका वाक्य होना चाहिए डी विकल्प। ताकि आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। अगला है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय है। बी विकल्प सही होगा। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधे अधूरे। आधे अधूरे के जो प्रमुख पात्र हैं वह सावित्री हैं और महेंद्र नाथ हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज यह आलोचना है नामवर सिंह का। और एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, दूसरी परंपरा की खोज किस लेखक के जीवन पर आधारित है? तो हजारी प्रसाद के जीवन पर आधारित है। नामवर सिंह का यह आलोचना ग्रंथ है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार यह किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिपोर्ताज। प्रकाश चंद्र गुप्त की यह रचना है। अगला है, अनमयस्क शब्द का आशय है। अनमयस्क, इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प को आप पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसके लिए होगा अनमयस्क। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। दलित आत्मकथा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मेरी असफलताएं। ये दलित आत्मकथा नहीं है, बाबू गुलाब राय की रचना है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद, तो इसमें जो समास हो जाएगा वह आपका होगा कर्मधारय। निम्न में कौन अर्थालंकार है?
संपूर्ण साहित्य और हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण के प्रश्न उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अर्थालंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 60। तो रूपक जो है यह अर्थालंकार है। प्रश्न संख्या 61 है, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी सही है, आवा चित्रा मुदगल ये भी सही है, तत्सम राजी सेठ ये भी सही है, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा ये गलत है, मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का होगा। अगला है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव कहीं ना जाए का कहिए, तो ये जो पंक्ति है तुलसीदास की है। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? अंजू दीदी ये किस विधा की रचना है? उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है और इसकी विधा है नाटक। 64 नंबर का प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता का नाम बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा जिनदत्त सूरी। अंगद पैज की रचना किसने की? अंगद पैज, तो इसकी रचना करने वाले हैं ईश्वर दास। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ अनुच्छेद 343। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका अपनी प्रशंसा स्वयं करना। उद्योग का संधि होगा, उद्योग, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन योग, ए विकल्प सही होगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम था बाल गंगाधर खेर, जीबी खेर इन्हें कहते हैं, जीबी खेर या बाल गंगाधर खेर। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली का नाम है कन्नौजी, मैथिली और मगही ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल सही है, उस जनपद का कवि हूं त्रिलोचन ये भी सही है, सीढ़ियों पर धूप में ये गलत है, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की रचना है, शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी, 5 वटों का समाहार, तो इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में दर्शाया गया है? पाप और पुण्य भगवती चरण वर्मा के उपन्यास में यह दर्शाया गया है और उस उपन्यास का नाम है चित्रलेखा। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? उदय प्रकाश की कहानी का नाम कौन सा नहीं है? तो पीली आंधी है उदय प्रकाश की रचना नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम बताना है, तो उनकी नाट्य कृति का नाम है बकरी। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव, कविकुल कुंठाहार, मैथिल कोकिल, तो ये जो है विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। कलश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कलश, तो कलश का हो जाएगा कुंभ, ये विकल्प सही है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, सही विकल्प सही होगा। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। आपको अगर लग रहा है वीडियो तेजी से कराए जा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके अपने अनुसार अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रबंध चिंतामणि ये किसकी रचना है? मेरु तुंग, डी विकल्प सही होगा। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है ये आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा या। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। आ उपसर्ग किसमें नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता का नाम है पद्माकर। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ए विकल्प सही होगा। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झीनी झीनी बीनी चदरिया
ये आपका हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह का, यहाँ वजाहत दिया है, ये गलत है, अब्दुल बिस्मिल्लाह होना चाहिए। जीनी जीनी बीनी चदरिया। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह वाचाल होगा। निम्न में कौन सी रचना एवं उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ये जो है आपका सही है। हिमकरेटनी हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, ये भी सही है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त, ये आपका गलत है, डी विकल्प गलत है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो ये तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। तोताए हिंद नहीं होगा, ये गलत है, तूतिए हिंद है। धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजामनी, इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 89। धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजानी, तो ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, से विकल्प सही होगा। अगला है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? प्रश्न संख्या 90। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन है जयशंकर प्रसाद का, प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? नहीं थे और है पे आपको विशेष ध्यान देना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंदु। इंदु पत्रिका से निराला का संबंध नहीं था, इंदु से जयशंकर प्रसाद का था। सुधा, समन्वय और मतवाला, तीनों का संबंध निराला से था। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? शीघ्र सोचने वाले को कहेंगे प्रत्यपन्नमति। प्रत्यपन्नमति, जो शीघ्र ही किसी बात की या युक्ति को सोच ले। विभत्स रस का स्थायी भाव बताना है। विभत्स का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा, से विकल्प सही होगा। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो सूरदास जो है रंगभूमि उपन्यास का चर्चित पात्र है। एक प्रश्न पूछा जाता है प्रेमचंद के किस उपन्यास में पुनर्जन्म का वर्णन है? तो डी विकल्प होगा, कायाकल्प में पुनर्जन्म का वर्णन किया गया। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? यानी कड़ाही से गिरा उसके बाद चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? साय में धूप, प्रश्न संख्या 96, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को जो है आधुनिक गजल का प्रवर्तक भी माना जाता है। आसक्त का विलोम क्या होगा? आसक्त, तो आसक्त का विलोम आपका हो जाएगा विरक्त, ए विकल्प सही होगा। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। यह पथ बंधु था, यह नरेश मेहता का उपन्यास है, यह विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 99 है, तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी विकल्प सही होगा। विज्ञान गीता की रचना किसने की? विज्ञान गीता की रचना करने वाले हैं केशव दास। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीजोपन नाम देने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, से विकल्प सही होगा। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा यह शिवदान सिंह चौहान की रचना है और इसकी विधा है रिपोतार्ज। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की नहीं है? तो बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की नहीं है? प्रश्न संख्या 103 है। पैरों में पंख बांधकर ये बेनीपुरी की यात्रा कृत नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? कर बिनु करम करे विधुनाना, तो इसमें आपका विभावना अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 105 है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सतसई की रचना किसने नहीं की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। बिहारी सतसई, वृंद सतसई, मतीराम सतसई, इन तीनों ने जो है सतसई की रचना की, सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति है संत रैदास की। प्रश्न संख्या 107 है, देसिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? देसिल बयाना सब जन मिठा,
ते तौनो तौहपो अवहट्टा, ये अवहट के बारे में विद्यापति का कथन है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? अकाल पुरुष गांधी, इसके लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़, ये तीनों देशज प्रत्यय के उदाहरण हैं। उच्चतर जो है यह देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। अगर मुस्लिम गुरु के नाम की बात की जाए तो शेख तकी था। प्रश्न संख्या 111 है, निम्न में कौन शिलांकित कृति है? शिलाओं पर लिखी गई कृति का नाम क्या है? तो रोड़ा कवि की है राउल बेल। अगला है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले हैं मिस्र बंधु। प्रश्न संख्या 113 है, प्रेम का पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धामनो है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये बोधा की है। बोधा का मूल नाम बुद्धि सेन था। प्रश्न संख्या 114 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा उत्साह। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? अर्ध कथानक, इसकी विधा है आत्मकथा, बनारसी दास चतुर्वेदी की। निम्न में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 116, दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य, तो प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा आपका दुर्गुण, बे विकल्प सही होगा। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? स्वच्छंदतावाद का कवि या स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक, से विकल्प सही होगा। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। प्रश्न संख्या 118, तो इसका हो जाएगा उत्तर कौमुदी, से विकल्प सही होगा। 119 है, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें आपका शांत रस हो जाए। प्रश्न संख्या 120 है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति किसकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 120 का आप ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 121 नंबर का प्रश्न है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा? ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, तो सम शीतोष्ण, डी विकल्प सही होगा। शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? शालिभद्र सूरी, जिसे गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, इनकी रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास, बी विकल्प सही होगा। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार का क्या नाम है? हम बिस्पाई जन्म के, तो ये रचना है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। 124 नंबर का प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य, यह इनका अपूर्ण और अधूरा ग्रंथ है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, इसमें सत्य नहीं है, तो डी विकल्प ये असत्य है। ए बी सी तीनों सत्य हैं। ये थे उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी विषय 2023 के पेपर का हल। आप कमेंट करके बताएं इन 125 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।